साक्षात भगवती ही थी, चंडी ही थी। क्या कहना। न भूतो न भविष्यति ऐसा उदाहरण खोजना भी बहुत मुश्किल है। वो तो पता नहीं कितने बड़े महात्मा होंगे बंसीधर जी, जिन्होंने उसके साथ पूरे जीवन निर्वाह किया होगा। बड़ा सहनशील होंगे महाराज। लीला में हम लोग देखते ही हैं। दुरित गौरी, उसका नरसी जी के प्रति दुर्व्यवहार, लंबे समय तक उनका गूंगा रहना, और इसके बाद कैसी कैसी विकट परिस्थितियां नहीं उनके जीवन में आई। तो हम महाराज जी प्रश्न ये कर रहे हैं, क्या वे परिस्थितियां कर्मजन्य हैं? कर्मजन्य तो नहीं है। भगवत संकल्प से जो संत भक्त अवतरित होते हैं वो कर्म बंधन में बंधे हुए जीवों को मुक्त करने के लिए आते हैं। वो स्वयं कर्म बंधन में पड़ के कर्मफल भोगने नहीं आते हैं। फिर भगवत दर्शन का फल है कर्म बंधन की समाप्ति। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, भगवान का साक्षात्कार हो चुका है तो कोई कर्म शेष ही नहीं रहा। अब ये विकट परिस्थितियां क्यों, इतनी प्रतिकूलताएं क्यों? बोले ये विकट परिस्थितियां, ये प्रतिकूलताएं हमारे जैसे कलिमल ग्रसित जीवों को भगवत प्राप्ति के पथ पर चलने का उत्साह देने के लिए है। ऐसी विकट परिस्थितियों में रहकर भी 52 बार भगवत साक्षात्कार प्राप्त किया जा सकता है इस कराल कलिकाल में। और सीधा सीधा चरित्र हो, खूब सब अनुकूलता हो, तो हमारे जैसे प्रमादी तुरंत कहेंगे भैया वो तो बने बनाए आए थे, उनको क्या कष्ट भोगना पड़ा, वो तो अपने राम राम करते रहे, क्या हुआ। हम जो भोग रहे हैं, हमारी जैसी परिस्थिति में कोई भजन करके दिखावे, भगवत प्राप्ति करके दिखावे, तब हम जाने। तो भजन तो हो ही नहीं रहा है, भजन तो सच्ची बात हो ही नहीं रहा है। क्योंकि जब तक समस्त इच्छाओं पर पूर्ण विराम नहीं होगा तब तक भजन संभव नहीं। भजन शुरू तब होगा जब कामनाएं, इच्छाएं उन पर पूर्ण विराम लग जाएगा। वो तो लग नहीं रहा है, और नई नई योजनाएं हम लोग बनाते चले जा रहे हैं, भजन नहीं बन रहा है। हाँ, बहाने खूब बन रहे हैं, अभी ये परेशानी, अभी ये परेशानी, अभी ये परेशानी। महाराज जी संतों के चरित्र पढ़ सुन करके ये उत्साह होता कि ऐसे ऐसे विकट परिस्थितियों में, ऐसी ऐसी विकट परिस्थितियों में उन्होंने भजन किया, भजन की ऐसी ऊंचाइयां प्राप्त की। ये तभी शिक्षा प्राप्त होगी जब भक्तों के चरित्रों में भी उस प्रकार की प्रतिकूलताएं होंगी। तो हमको तो ऐसा लगता है, कोई माने न माने, हम तो मान चुके हैं कि महान संतों के जो भगवत संकल्प से धरती पर आए हैं, उन संतों के जीवन में अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां प्रारब्ध कर्म से जन्य नहीं होती हैं, भगवत संकल्प से जन्य होती हैं। क्योंकि भगवान उनके चरित्र के माध्यम से असंख्यों जीवों को प्रेरणा प्रदान करना चाहते हैं, प्रेरणा देना चाहते हैं। इसलिए ऐसा होता है, क्योंकि अब कोई बंधन तो कर्म का शेष बचा ही नहीं। कई बार वे करुणामय संत अपने आश्रितों के दुष्प्रारब्ध भी करुणावश अपने ऊपर भोग लेते हैं और उनको भजन का अवकाश देते पाएगा, हम झेल लेंगे तेरी, तू भजन तो कर। कई बार ऐसा भी होता है। इसलिए संतों के चरित्रों में कभी भी अश्रद्धा, अविश्वास तो करना ही नहीं चाहिए। अतिशयोक्ति भी नहीं कभी सोचनी चाहिए कि अरे ऐसा हो नहीं सकता, ये तो बढ़ा चढ़ा के ऐसा कह दिया गया। ये अतिशयोक्ति वाली बात भी अपने मन में नहीं आनी चाहिए।
होना महाराज जी ये चाहिए कि जितना कहा गया वो कम है, इससे भी अधिक हो सकता है। भगवान के लिए और भगवान के प्राण प्यारे संतों के लिए कुछ भी कठिन नहीं है।